हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। मैं मोहित, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे टूल की, जो कि है फोका। तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक टूल है, जो कि अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा है फुटप्रिंटिंग का, तो आपको पता होगा। तो फोका को आज हम ट्राई करते हैं कि फोका काम क्या करता है और ये मतलब किस तरीके का वो है। तो पहले आपको क्या करना है, फोका गिटहब आपने सर्च करना है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे आप इसके बारे में रीड कर सकते हो कि फोका क्या है। एक टूल है यूज्ड मेनली टू फाइंड मेटा डाटा। तो ये मेटा डाटा को फाइंड करता है एंड हिडन इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट इट्स कैन। तो ये क्या करता है भाई, आपकी जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट जब आप इसको देते हो, तो ये उसके बारे में सर्च करता है, उससे कोई रिलेटेड हिडन डॉक्यूमेंट्स है या फिर उसका मतलब जो भी मेटा डाटा है वो सारा आपको निकाल के देता है। कई बार आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि प्राइवेट होती है और वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, इसने वो निकाल ली। तो वहां से आप एक तरीके से मतलब बग भी सबमिट कर सकते हो, बग हंटिंग कर सकते हो, और दूसरा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सामने वाले के टारगेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है इसको। तो डाउनलोड कुछ इस तरीके से होगा ये, और यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार। और अगर ये एसक्यूएल का अगर आपको एरर देता है, तो आपने क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड सर्च करना है गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से एक्सप्रेस वर्जन इसका डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना। बिल्कुल इजी है, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो फोका आपने ओपन कर लेना है एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले मैं थोड़ा सा कैपिटल, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 125। सो आई थिंक ये सही होगा, क्लियर है सभी के लिए। तो यहाँ पे ये देखो, पहला है ऑप्शन प्रोजेक्ट प्लगइन। प्रोजेक्ट में मतलब हम कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, प्लगइन में कोई लोड अनलोड प्लगइन कर सकते हो अलग अलग तरीके की। फिर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में जैसे मेटा डाटा यूज हेड टू गेट फाइल, ठीक है। फिर डीएनएस सर्च है कि वेन फोका लॉन्च ए डीएनएस क्वेरी इट यूजेस ऑल अवेलेबल डीएनएस सर्वर, ठीक है। फिर डीएनएस कैश स्नूपिंग। फिर जर्नल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाते हैं, अगर एपीआई की है आपके पास, सोडान की एपीआई की, बिंग की एपीआई की है, तो वो आप इसको प्रोवाइड करो और ये आपको थोड़े से और एडवांस सर्च मतलब रिजल्ट आपको निकाल के देगा। तो ऑप्शंस का पता चल गया। टास्क लिस्ट यहाँ पे है, क्या क्या टास्क आपने स्टार्ट कर रखे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट पे प्रोजेक्ट पे गए, प्रोजेक्ट पे आपने जाना नए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट। तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। तो आप यहाँ पे किसी भी मतलब कंपनी का नाम दे सकते हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे आपने करना है। फिर डोमेन वेबसाइट देनी है यहाँ पे, तो डोमेन हम कौन सा देते हैं, yahoo.com दे देते हैं, ठीक है। अल्टरनेट डोमेन्स फोल्डर वे हैं टू, तो कहाँ पे ये सेव होना चाहिए, इसका आपने देखना है। तो इसको हम क्या करते हैं, दिस पीसी में गए और डेस्कटॉप नया फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे रीनेम कर दो, होगा रिजल्ट। तो इसको ओके किया। यहाँ पे प्रोजेक्ट नोट्स हैं कुछ, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बस आपने करना है क्रिएट। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने सर्च इंजन सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सर्च इंजन से आप इसकी डिटेल्स निकालना चाह रहे हो। तो एक्सटेंशन कौन कौन से आप निकालना चाह रहे हो, तो सारी ही सेलेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो सर्च ऑल। तो अब ये क्या करेगा, सर्च इसने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ये देखो, स्टार्टिंग सर्च विद डक डक गो वेब इंजन। तो यहाँ पे कुछ ने निकालना भी स्टार्ट कर दिया कि इसको कुछ एरर मिला है, 403 फॉरबिडन। और यहाँ पे मेटा डाटा सर्च। तो इसका वेट कर लेते हैं, तब तक ये सर्च करता है। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसको इसने सिर्फ 2 to 3 मिनट्स यहाँ पे लिए हैं अपने। और उसमें देखो क्या क्या डिटेल देखो, कुछ हमें एरर भी मिला है, डकडुक में कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बिंग में कुछ नहीं मिला, लेकिन गूगल में हमें कुछ रिजल्ट मिला है। यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको मिली हैं। ऊपर से हम अगर नेटवर्क यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, क्लाइंट कौन से हैं, सर्वर कौन से हैं, यहाँ पे मिले हैं इसको। ये देखो, ये कुछ आईपी जिसने मिले हैं। फिर डोमेन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, yahoo.com से रिलेटेड कितने डोमेन्स इसने निकाले हैं। न्यूज, फिर न्यूज के भी सब डोमेन इसने यहाँ पे आपको निकाल के दिए हैं। आईपी एड्रेस क्या है वहां पे। और अगर इसमें आप सोडान जैसे एपीआई की उसकी देते हो,
तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा भाई। फिर मेटा डाटा, यहाँ से देखो क्या-क्या इसने मेटा डाटा निकाला है। डॉक्यूमेंट क्या-क्या निकाले हैं इसने, फाइनेंस, अगर इसको आप थोड़ा-सा इधर करते हो, तो देखो क्या-क्या डॉक्स निकाले हैं इसने। इसको डाउनलोड आप कर सकते हो यहाँ से, राइट क्लिक किया और डाउनलोड। तो फिर इसको एनालाइज मालवेयर और ये कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, लिंक्स आते हैं ओपन इन ब्राउज़र, ये देखो। तो यहाँ पे आप पीडीएफ भी आपको मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपने देखना है कि क्या-क्या आपको मिलता है यहाँ पे। इस तरफ आप देख सकते हो सारी की सारी डिटेल्स, मेटा डाटा समरी, फिर मालवेयर समरी अगर कुछ है, तो आपने अलग-अलग वेबसाइट पे इसको ट्राई करना है और देखना है कि क्या-क्या रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलता है, कहाँ पे क्या मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड वन मोर थिंग, आपको ये टूल कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बता दो और इसका अल्टरनेटिव अगर आपको पता है कि कौन-सा अल्टरनेटिव आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आप कमेंट करके बताओ, गूगल पे सर्च करो और यहाँ पे बताओ कि भाई क्या हो सकता है इसका अल्टरनेटिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई देखो कुछ अलग, देखो यूट्यूब पे देखो, कोर्सेज डाउनलोड कर रखे हैं मैंने भाई व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओ, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।